आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। योगी ने बना दिया किला, बीजेपी को कर देंगे यूपी में मजबूत। हाई कमान से आया ऑर्डर, योगी ने दिखा दिया अपना रंग। क्या जाट वोट बैंक की राजनीति पर योगी उतरेंगे खरे, या फिर भाजपा खेलने वाली है कोई नया गेम? बीजेपी के पिटारे में प्लान तो बहुत, लेकिन अब योगी का ये प्लान भी जान लीजिए। इस प्लान के बाद कांग्रेस होगी धराशायी, समाजवादी पार्टी को खानी पड़ेगी मुंह की और बसपा का हाथी बैठ जाएगा चुप। 2024 का चुनाव नजदीक आ चुका है। ऐसे में उत्तर प्रदेश काफी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगा, और जब प्रदेश की कमान सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथ में हो तो उनका हौसला और जज्बा किसी से छिपा नहीं है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चुनाव को हवा देना शुरू कर दिया है। वो लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सम्मेलन कर रहे हैं, अधिवेशन कर रहे हैं और साथ साथ जनसभाओं के माध्यम से जनता तक प्रदेश और केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं का प्रचार प्रसार करने में जुट गए हैं। यही नहीं, उन्होंने अपने सारे दिग्गज मंत्रियों को 1 नवंबर से अपनी अपनी जातियों के बीच में जाकर योगी और मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान हुई उपलब्धियों का बखान करने के भी आदेश जारी कर दिए हैं, और 1 नवंबर से इस अभियान को और भी तेजी मिलती दिखेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अपने चुनावी दौरों की शुरुआत इसलिए भी की है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जाट समुदाय एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। पहले तो कोशिश की गई कि जयंत चौधरी को बीजेपी में लाया जा सके, लेकिन उनके न आने से अब ये कमान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाल ली है। सूत्रों के मुताबिक हाई कमान ने योगी को पूरे इस प्रचार का मुखिया बना दिया है, और प्रचार के अहम बिंदु के रूप में चंद्रयान 3 की उपलब्धियां, सुशासन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के साथ साथ G20 सम्मेलन से जुड़ी तमाम जानकारियां जनता तक पहुंचाने का फरमान हाई कमान ने योगी को सुना दिया है। और ये कमान अब योगी अपने तरीके से बेहतर संभाल भी रहे हैं, और उनके इस पूरे चुनावी अभियान को तेजी देंगे उनके तमाम दिग्गज नेता। नवंबर और दिसंबर तक योगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डटे रहेंगे। पूरा फोकस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही रहेगा। योगी कैबिनेट के लगभग सभी मंत्रियों को योगी ने आदेश दे दिया है कि वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए अलग अलग जिलों की कमान अपनी अपनी जातियों के आधार पर संभाले, और यूपी गवर्नमेंट से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट तक की उपलब्धियों का प्रचार जनता तक पहुंचा दिया जाए। एक तरफ योगी आदित्यनाथ जाट लैंड यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर फोकस कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अनुसूचित जाति को जोड़ना भी उनके लिए एक अहम मकसद बन चुका है। कानपुर से उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा और बुंदेलखंड क्षेत्र से जुड़े लोगों को संबोधित किया और अखिलेश यादव पर सीधा निशाना साध दिया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी परिवारवाद को बढ़ावा देती है और जनता को गुमराह करती है, जबकि भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। हमने अपने शासनकाल में जो सुशासन की परिभाषा दी है वो अखिलेश की गवर्नमेंट में नहीं थी। अपराधी खुलेआम घूम रहे थे, यानी अब सीएम योगी आदित्यनाथ पूरे तरह से आक्रामक भी है, और साथ साथ वोट बैंक की गणित को सेट करने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डेरा डाल चुके हैं, और उनके सिपहसालार तमाम दिग्गज नेता उनका साथ भी दे रहे हैं। अब सीएम योगी आदित्यनाथ का ये प्रचार अभियान इस कदर तेजी से बढ़ रहा है कि विपक्ष के हौसले पस्त पड़ते दिख रहे हैं। अब देखना यह है कि 2024 के चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ की ये मेहनत किस हद तक रंग लाती है, और वोट बैंक का समर्थन उन्हें किस हद तक मिल पाता है। सहयोगी दीपक कुमार और दिलशाद अहमद के साथ समाचार भारती के लिए मनीष गुप्ता की स्पेशल रिपोर्ट। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।